अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग बनाने लगे थे सूजी के गुलाब जामुन। आपी ने रेसिपी देखी थी, मेरी जो नीस है सज्जर से कितने दिनों से बाजी से कह रही थी कि गुलाब जामुन बना कर दे। जो शीरा है ना मेरा, वो खाने को दिल कर रहा है गरम गरम गुलाब जामुन के साथ। तो बस फिर बाजी को अब हो गया था, क्योंकि यहाँ से पहले हम लोग को गुलाब जामुन का डिब्बा मिल जाता था लेकिन अब मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने रेसिपी देखी सूजी के गुलाब जामुन वाली, तो कहते अच्छा चलो अब मैं ये बना देती हूँ। तो उन्होंने शीरा बना लिया था। उन्होंने 1 कप पानी लिया और 1 कप चीनी ली। आई थिंक इतने बराबर ही लेना है, मतलब जितनी कप लेनी है ना पानी का उतनी चीनी लेनी है। चीनी या शायद थोड़ा आधा कप ज़्यादा लेनी है, तो वो शीरा बन जाएगा आपका। तो मतलब 1 कप पानी और 1.5 कप चीनी, तो उससे शीरा आपका वो बिल्कुल बन जाएगा। बीच में 4-5 इलायचियाँ डाल दीजिएगा अच्छी स्मेल आने के लिए। उन्होंने घी लिया 1-2 चम्मच और साथ में उन्होंने बीच में सूजी डाल दी और उसको अच्छे से हल्का सा भून लिया। अब उसमें ना दूध डाल दिया थोड़ा थोड़ा कर कर, और अब इसको अच्छे से पकाएंगे। इतना अच्छे से पकाएंगे कि ये सारे का सारा ना जो लिक्विड है वो ख़त्म हो जाएगा और हार्ड शेप में आ जाएगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बनाने का, धीमी आंच पर बनाइएगा। फर्स्ट टाइम बनाने लगे हैं, कहीं कुछ ख़राब ही ना हो जाए, तो इसलिए आराम आराम से बनाइएगा। तो पहले ना इतना इजी था बनाना, बाज़ार से डिब्बा मिलता है ना जो गुलाब जामुन का, वो आराम से उसके ऊपर सारी रेसिपी लिखी हुई है कि उसको कैसे गूंदना है। गूंद कर आराम से उसको बनाए। वो इतने अच्छे से फ्राई होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। शीरे में डालकर ना आपने उसको 2-3 घंटे के लिए रखना होता था और वो इतने ज़बरदस्त बन जाते थे। और सर्दियों में गरम गुलाब जामुन खाने का ना अपना ही मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो था ना हमारा जो मिक्सर था सूजी का दूध का, वो हो गया था। तो अब इसमें आपी ने मिल्क पाउडर डाला था 2 चम्मच भरकर। अच्छे से इसको भी इसके साथ मिक्स कर देंगे। इसमें बस यही 2 चीज़ें जानी है, वो जो बेकिंग सोडा ये वो चीज़ें नहीं जानी। ये बेकिंग पाउडर वो ऐसा कुछ भी नहीं जाना, सिर्फ इसी को ही हम लोग पकाएंगे। और आजकल यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी हुई है ना, बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं ना यहाँ पर। स्पेन में ना, जहाँ पर जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ पर बर्फ़बारी नहीं होती। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी ना, तब मैंने एक मतलब बर्फ़बारी देखी थी मॉर्निंग के टाइम। तो मेरे भाई ने मुझे कॉल कर कर कहा था तुम सोई हुई हो, बाहर बर्फ़बारी हो रही है। तो तब मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर बर्फ़बारी देखी थी। उसके बाद इतने साल गुजर गए हैं, यहाँ पर मैंने बर्फ़बारी नहीं देखी। लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी सर्दियों में, तो पीछे से फिर बर्फ़बारी हुई थी। तो सारे घर वाले कॉल पर बता रहे थे कि आज यहाँ पर बर्फ़बारी हुई है और अच्छी खासी हुई है। तो वो तो मैं देख नहीं सकी। यहाँ पर मोस्टली जिस सिटी में हम रहते हैं ना, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और हवाएं बहुत तेज़ चलती, इतनी तेज़ चलती हैं कि हवा आपको धक्का दे रही होती है। इवन हम लोग बाहर जाएं, इब्राहिम की कारों होती है हमारे पास, तो ऐसा लगता है कारों को ज़ोर लगाना पड़ रहा है और धकेलना पड़ रहा है आगे की तरफ। इतना वो तेज़ हवाई होती है ना, हवा आपको खुद ही धक्के दे रही होती है आगे को जाने के लिए। आगे कदम भी नहीं उठाया जाता कई मरतबा, और कई मरतबा ऐसा होता है कि आपको बड़ी वो हो रहा है कि पीछे से हवा आपको धक्के दे रही है। तो बस ऐसे ही यहाँ पर मौसम होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये वाला मौसम। ये देखें जी, हमारी जो सूजी थी ना ये इस मटेरियल में आ गई। इसको हम लोगों ने अच्छे से पकाया। जो इसका दूध इसमें डाला था ना उसको अच्छे से खुश्क कर लिया। ये इतना सॉफ्ट था ना, लेकिन ये भी गर्म था। आपको इसको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा ताकि इसको आगे के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि ये गरम गरम अभी आपको हाथ भी नहीं लगाना देगा। क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से ना हाथों के साथ मलना है, जैसे कहते हैं ना, वो करना है इसको अच्छी तरह से, है ना। अपनी जो इसके अंदर गुठलियाँ या हल्का दाना रह जाता है ना, उसको ख़त्म करना है। तो अपनी एक स्ट्रेट प्लेट लेकर ना उसके अंदर इसको अपनी हथेली के साथ दबा दबा करना है, ताकि इसके अंदर के सारे जो दाने गुठली वगैरह जो भी है ना वो निकल जाए। वैसे थी नहीं, लेकिन इससे ये हो जाता है ये बहुत मुलायम हो जाएगा। और जितना सॉफ्ट और मुलायम ये होगा उतने ही अच्छे आपके गुलाब जामुन बनेंगे, क्योंकि रेसिपी जो देखी थी उसमें यही बताया गया था। तो बस फिर आप ही इसको लगी हुई थी धड़ा धड़ हथेली। मैंने सिर्फ बेड खड़ी देख रही थी। और मुझे थोड़ा कभी कभी मैंने कह रही थी अगर ख़राब बने तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। कहते अब तुम इस तरह के नाम तो ना लो के ख़राब बनेंगे, इतनी मेहनत हो रही है और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। तो बस फिर वो सारा हो गया था प्रोसेस। उसके बाद उसको अच्छा सा समेट करना, एक लंबा सा उन्होंने कर लिया था। अब उसमें से थोड़े थोड़ा तोड़ कर ये गुलाब जामुन बनाने शुरू किए थे। कह रहे थे मेरा दिल कर रहा है लंबे वाले गुलाब जामुन बनाने को। वो जो गोल वाले हैं ना वो नहीं बनाते, इस मरतबा ये बनाते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आपकी मर्ज़ी, आपने बनाने हैं जो मर्ज़ी बना ले। आपका अगर ये बनाने को दिल कर रहा है तो ये बना लें। मैंने बस ऑयल लिया
उसको फ्राई पैन में डाल के ना गर्म कर लिया। मैंने कहा अच्छा चलिए मैं आपका ना फ्राई कर देती हूँ चीज़ें, आप ये बनाई जाए और बीच में डालते जाए और मैं कर लेती। मैंने उन्हें पूछा आग धीमी रखनी है कि तेज़ रखनी है, कहते धीमी रखनी है। धीमी आँच पर इसको पकाया तो वो सारे फटने लगे। शुरू में ना सारे बिल्कुल ठीक थे और बाद में ना ये सारे फटने लग गए। आई डोंट नो कि मेरे ख्याल में धीमी आँच की वजह से मुझे जो डाउट हो रहा था ना वो ये था कि ये धीमी आँच पर रखे हैं तो इसलिए ये ख़राब हुए हैं सारे के सारे। जितने भी उन्होंने डाले थे ना उसमें से सिर्फ 2 या 3 थे जो ठीक रह गए और बाकी सारे ख़राब हुए। एक हमारा ये थोड़ा सा फ्राई पैन भी ना पता नहीं क्यों नॉन स्टिक है तो थोड़ा ख़राब सा हो गया। जब कोई इस तरह की चीज़ बीच में डाले ना स्टिकी सी तो उसके नीचे पेंदे के साथ चिपक जाती है। तो वो फिर मैंने निकाल कर साइड पर रखे। ये नया फ्राई पैन लिया, ये बिल्कुल न्यू वाला था। तो इसके अंदर मैंने ना ऑयल डाला और आग को थोड़ा तेज़ कर दिया, मतलब दरमियानी आंच पर मैं ले आई। मैंने कहा अब मैंने धीमी आंच पर नहीं पकाना, मैंने दरमियानी पर बनाना है। तो देखते हैं क्या, क्योंकि सूजी है वो पकी हुई है, आपने उसको दूध में इतनी अच्छी तरह से पकाया, मुझे लगता है धीमी आंच पर पकाने से ना वो इसलिए फटे थे। तो ये एक उसका था मुझे ड्रॉबैक जो लग रहा था कि हाँ ये धीमी आंच पर पके हैं तो ख़राब बने हैं। क्योंकि अब मैंने तेज़ आंच की है और फ्राई पैन भी थोड़ा मैंने चेंज कर लिया था, लेकिन ये इस मरतबा इसके साथ भी नहीं लगे और फटे भी नहीं और इतनी अच्छी तरह गोल्डन से हो रहे थे ना, बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे लग रहा है यही था एक जो हमसे गलती हुई। एक तो हम लोग को वो फ्राई पैन नहीं यूज़ करना चाहिए था, हमें पता था वो थोड़ा ख़राब हुआ है हमारा। और दूसरा हम लोगों को ना तेज़ आंच पर पकानी है इसको, धीमी आंच पर नहीं पकाना। हम लोगों का ये था कि चलो अंदर से भी पक जाएगा, लेकिन वो धीमी आंच पर ख़राब हो गए हैं। तो नॉर्मल आंच पे भी वो काफ़ी टाइम ले रहे थे पकने में। तो बस ये देखिए हमारे सारे गुलाब जामुन बन गए थे, ये बहुत अच्छे बने थे सारे वाले। तो ये इसको शीरे में हम लोगों ने थोड़ा गर्म किया दोबारा से शीरा और उसके अंदर डाल दिया और इसको ढाँप कर हम लोगों ने 3-4 घंटे के लिए रख दिया था। और उसके बाद जब ये खाए, ये बहुत सॉफ्ट बने थे और बहुत मज़ेदार बने थे। और बस फिर उसके बाद हम लोग जब उसको रख कर बाहर आए थे ना, तो हम लोगों ने सोचा बाहर घूम कर आते हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है, थोड़ा हवा का मज़ा लेकर आते हैं। तो बाहर ये मार्केट लगी हुई थी, आपको पता ही है हमारे इधर सिटी में क्रिसमस चल रही है इन लोगों की। तो इन लोगों को मैंने देखा है बहुत इंजॉय करते हैं अपना ये फेस्टिवल जो क्रिसमस का है। जैसे हम लोग अपनी ईद को बहुत इंजॉय करते हैं ना, ये लोग बिल्कुल वैसे ही इसको भी इंजॉय करते हैं। तो बाहर जैसे हम लोग 12 रबीउल अव्वल पर पहाड़ियाँ बनाते हैं ना, मैं ना हमेशा ये शॉप्स देखती थी तो मुझे नहीं पता चलता था ये इन्होंने क्यों इतने ये घर बनाए हुए होते हैं, ट्यूबवेल्स बनाए होते हैं, हाथी कैमल लोग बनाए होते हैं डिफरेंट तरह के, मतलब छोटे छोटे जैसे चीज़ों आपको डेकोरेशन के लिए चाहिए। तो अब जाकर मुझे ये पता चला है कि जैसे हम लोग पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल पर बनाते हैं ना पहाड़ियाँ, वैसे ही ये भी यहाँ पर बनाते हैं, अपने घरों में शायद बनाते हैं इस मरतबा। क्योंकि पायोल में मैंने अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में एक जब क्रिसमस का इनकी लाइटिंग ऑन हुई थी उसमें लगाया था, तो इन लोगों ने वहाँ पर एक जगह है वहाँ पर पहाड़ी के टाइप सारा बनाकर लगाया हुआ था। तो अब मुझे जाकर पता चला कि हाँ ये लोग मेरे ख्याल में घरों में भी बनाते हैं, क्योंकि ये सारा इन्होंने ना सामान उसी चीज़ के लिए रखा हुआ होता था। मुझे ना इतने सालों में सच्ची में नहीं पता चला ये क्यों रखा हुआ है, क्यों क्या करते हैं ये इन छोटी छोटी चीज़ों का। अब जाकर मुझे पता चला है कि अच्छा ये लोग भी डेकोरेट करते हैं अपने घरों में इस तरह की, क्योंकि बाहर नहीं बनाते ये लोग, घरों में ही बनाते होंगे इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि वहाँ पर घास और मिट्टी की तरह की जैसे हमारा बुरा नहीं मिलता, हम लोग भी बनाते हैं जब पहाड़ी, तो उसमें घास लगाते हैं बुरा लगाकर, मिट्टी लगाते हैं वाटर के लिए लगाते हैं, वैसे इन्होंने सेम वही पैकेट्स रखे हुए थे। और 3-4 दुकानें जो थी ना सिर्फ इन्हीं चीज़ों की थी जिसमें ये सारा सामान पड़ा हुआ था। और कुछ ये कहते हैं ये वाला जो लकड़ का ना ये लोग अपने घर के दरवाज़ों पर रखते हैं। आई मीन ये भी इनका कोई होगा ट्रेडिशन, आई डोंट नो, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को ये ख़रीदते हुए बाय करते देखा है। और ये से अगली दुकान जो थी ना ये खाने पीने की चीज़ों की थी, इसमें उन्होंने बिस्किट्स वगैरह रखे हुए थे, कुकीज़ रखी हुई थी, मेरे ख्याल में ये प्रोटीन वजाइन कुछ ऐसा ही था। तो उसके नेक्स्ट शॉप में फ्लावर्स, ये तो इनका मेन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लावर्स ख़रीदते हैं और जो होते हैं ना पॉट वगैरह उनके साथ ख़रीदते हैं अपने घरों में रखने के लिए। ये मैंने अक्सर लोगों को ये वाला जो ना गमले ये लेकर जाते हुए देखा है। तो मैं कहती थी कि ट्री तो चलो मैंने माना है कि वो लगाते हैं अपने घरों में, लेकिन ये वाला भी लगाते हैं ये नहीं मुझे पता था। ये ना बिल्कुल सेंटर में मार्केट लगी हुई है और वहाँ पर लोग आ रहे थे आज, हालांकि संडे था फिर भी लोग इतनी शॉपिंग करने लगे हुए थे।
और इन लोगों ने यहाँ पर सेफ्टी के लिए भी सारा इंतज़ाम किया हुआ कि अगर आग वगैरह लग जाए तो भी जो यूज़ करना वो सारा कुछ उन्होंने रखा हुआ है। इब्राहिम इतना एक्साइटेड हो रहा था ना ये सारी चीज़ें देखने के लिए। मैं उसे ना वो काऊ वगैरह और उसे बहुत पसंद है काऊ और इस तरह की चीज़ें, गोट, शीप, कैमल। तो मैं उसे दिखा रही थी उठा उठा कर, और वो इतना खुश हो रहा था। हमारे साथ ही आया हुआ था बाहर और बार बार उछल उछल के कह रहा था मुझे कारों से बाहर निकालो। और मैंने ना वो पकड़ने, हम उसे हाथ में पकड़ कर खुद ही दिखा रहे थे कि ये देखो ये वाली चीज़ है, ये देखो ये वाली चीज़ है। लेकिन ये ना बहुत एक्सपेंसिव लगे हुए थे क्योंकि शायद उनका फेस्टिवल है और कुछ मार्केट लगी हुई है इस तरह की, इसलिए शायद। उसके अलावा ये जो शॉप थी यहाँ पर सारी खाने पीने की बच्चों की चीज़ें रखी हुई थी। और उससे नेक्स्ट वाली जो शॉप थी यहाँ पर ये शहद पड़े हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के थे, काफ़ी वैरायटी में पड़े हुए थे। लोग बाय भी कर रहे थे। आई थिंक ये लोग ये भी इस्तेमाल करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी लगाई हुई थी। बस इस तरह की मार्केट्स लगी हुई थी यहाँ पर आगे पीछे कर कर। और एक मार्केट जो थी ना वो पयोल में लगी हुई है और एक ये वाली लगी हुई है। और ये कुत्ते बिल्लियाँ, इन्होंने हर नस्ल की कुत्ते और बिल्लियाँ रखी हुई थी। मुझे तो वैसे बिल्लियों से बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ना बिल्ली से इतना डर लगता है कि बिल्ली कोसों मील दूर होगी ना तो मैं उस जगह पर ही नहीं जाती। यहाँ पर अक्सर ऐसी शॉप्स कह रही गलियाँ हैं जहाँ पर बिल्लियाँ हैं, मतलब लोगों के घर की बिल्लियाँ भी हैं और बाहर जो रोड पर बिल्ली होती है ना वो भी है मुझे लगता। तो जब मुझे पता चल जाए ना इस गली में बिल्ली है तो मैं तो उस गली में ही नहीं जाती, मुझे इतना डर लगता है ना बिल्ली से, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो डर कर भाग जाती हूँ उस एरिए से ही कि मैं नहीं जाना। यहाँ पर पहले मेरे भाई की शॉप जिस तरफ है ना वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे घर बने हुए हैं, सिंपल जो घर होते हैं ना वो वाले, फ्लैट नहीं। मुझे वो एरिया बड़ा ही पसंद होता था तो मैं अक्सर वहाँ से गुजरती होती थी, देखते हुए मुझे बड़ी खुशी होती थी। लेकिन एक मतलब मैंने वहाँ पर बिल्ली देख ली, उसके बाद नहीं मैं उस एरिया में कभी गई, नो वे। बस फिर हम लोग घर आ गए। घर आकर हम लोग को सरप्राइज़ मिला क्योंकि मेरे जो था ना नेफ्यू उसकी थी बर्थडे, तो उसने कॉल की और कॉल करके ये पिज़्ज़ा दे कर गया। मैंने कहा है ये आज उसकी बर्थडे थी, हम लोग को याद ही नहीं है। तो वो कहता हाँ आप लोग को तो याद ही नहीं था, अब याद आया आपको जब उसने कहा ना पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ। तो नीचे बेल हुई, हम लोग अभी घर आए थे, मुझे याद आया अच्छा जिसकी बर्थडे थी। तो कहता हाँ बड़ी देर से आप लोग को याद आया है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को पिज़्ज़ा देकर आता हूँ। बहुत यमी पिज़्ज़ा था और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, हम लोग को बहुत पसंद आया। और हम लोग बाहर से घूम कर भी आए थे, थोड़ी भूख भी लग गई थी। तो बस फिर हम लोगों ने बैठकर आराम से पिज़्ज़ा एंजॉय किया। बाहर सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। घर आकर बस अब कमरे में बैठ गए और मैं मूवी एक लगा ली थी। मैंने कहा चलो हम मूवी देखते हैं, साथ में वो एंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।